बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस समय हर वो कोशिश पूरी कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का नेतृत्व बांग्लादेश में घुसकर फैसले कर सके। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तानी सेना के बाद अब बारी पाकिस्तान सरकार की है। तभी तो पाकिस्तानी विदेश सचिव अब बांग्लादेश पहुंचने वाली है। करीब 1.5 दशक के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसा कुछ करने वाले हैं जो भारत को भी चिंता में डाल रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ढाका में विदेश सचिव स्तर की बातचीत शुरू होने वाली है। दोनों देशों के विदेश कार्यालय बड़े स्तर पर बैठक का आयोजन कर रहा है। बांग्लादेश जहां पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित करना चाहता है, पाकिस्तान के करीब जाना चाहता है, वहीं पाकिस्तान का बांग्लादेश को लेकर एजेंडा बहुत साफ है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर पहले तो तनाव को भारत के लिए बढ़ाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस समय बांग्लादेश के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार बड़े स्तर पर बाधित है। पाकिस्तान को पिछले कुछ सालों में इससे बड़ा नुकसान हुआ। नतीजन पाकिस्तान अब बांग्लादेश तक अपनी पहुंच को पक्का कर रहा है, उसके साथ व्यापारिक रास्तों को तलाश रहा है। खबरें हैं कि व्यापार को लेकर और पाकिस्तानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान इस बैठक का आयोजन कर रहा है, बांग्लादेश पहुंच रहा है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन राज्य स्थित गृह पद्मा में होने वाली इस बैठक का नेतृत्व करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि बैठक के लिए कोई खास एजेंडा पहले से तय नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि बातें व्यापार को लेकर होंगी, क्योंकि भारत ने भी बांग्लादेश के व्यापार को बड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ जारी ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद कर दिया था। इसके बंद होते ही बांग्लादेश के कपड़े व्यापार को भारी नुकसान हुआ। वहीं इसी तरीके का नुकसान पाकिस्तान को भी भारत के साथ व्यापार रोकने के बाद हुआ। अब पाकिस्तान चाहता है कि चावल जैसी चीज़ों का निर्यात वो बांग्लादेश को करे, जिसके लिए बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत पर निर्भर है। बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना के 15 सालों के शासन के दौरान पाकिस्तान के लिए ढाका के दरवाजे पूरी तरह बंद थे, लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुआ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के लिए बाहें फैलाकर स्वागत करना शुरू कर दिया है, मानो जिसे रेड कारपेट बिछा दिया हो। इस्लामाबाद ने ढाका में अपनी सक्रियता तेज कर दी। पाकिस्तानी सेना से लेकर खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में एक्टिव हो चुकी है। इसके साथ ही पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ व्यापार पर भी पैठ बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्टेशन को लेकर होगी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत दीवार बनकर खड़ा है, जिससे भारी खर्चा दोनों ही देशों को उठाना पड़ेगा और इसके लिए उसे समंदर का लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए व्यापार दोनों देशों के लिए महंगा होगा और इसी को लेकर बातचीत के जरिए से हल निकालने की कोशिश दोनों देश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।